यह दंतुरित मुस्कान। इस पाठ के कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। एक्चुअली में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। इनकी मुख्य रचना योगधारा, सतरंगे पंखों वाली, इत्यादि हैं। यहां पर इनकी दो कविताएं हैं, एक यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। तो सबसे पहले हम यहां पर यह दंतुरित मुस्कान पाठ को पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने लगभग 6 से 8 महीने की उम्र का छोटा सा बच्चा है, जिसके अभी दूध के 2 दांत निकले। ऐसे छोटे बच्चे की मुस्कुराहट मनोहारी चित्रण किया है। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें यह दंतुरित मुस्कान कविता को प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा हम इस कविता के बारे में और चर्चाएं करते हैं, ताकि इसकी विषय वस्तु समझ में आ जाए। कवि छोटे से बालक को मुस्कुराता हुआ देखता है। माँ बच्चे को अपने गोद में लिए हुए है और आमतौर पर जैसे छोटे बच्चे को प्यार से दुलारते हुए माँ क्या कहती है, कोई अगर उससे पास में खड़ा होता है, भले ही बच्चा के बोलते ना बनता हो, तब भी माँ उससे क्या है बातचीत करने की कोशिश करती है, फुसकारती है, दुलारती है और कहते देखो, है ना, देखो भैया, हाँ भैया, है ना, देखो कौन है, अंकल है, आंटी है, दीदी है ना, बुआ है, कोई ना कोई ऐसा बगल में क्या है तुम्हें देखने आई है, ऐसा तो ऐसा माँ उससे दुलारती हुई बोलती है। कभी भी क्या है वहां पर पहुंचे। अब कभी बच्चे की माँ को जानते हैं, कभी बाहर रहते हैं, मतलब जहां पर भी पहुंचे हैं बालक के पास, जहां जिस बच्चे को देखने आए उस परिवार से वो दूर रहते हैं। लेकिन आज उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को लिए गोद में लिए थी वो, तो कभी जब उस बच्चे को देखते हैं तो उनको क्या वो सुंदरता, उसका मुस्कुराना और मुस्कुराते समय जो दांत दिखाई देना उससे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बच्चा इतना खूबसूरत लगता है, कभी को लगता है कि जैसे कवि ने कह दिया कि अगर वास्तव में इस बच्चे को
मुस्कुराता हुआ कोई व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति भी अगर इसे देखे तो उसमें जान आ जाएगी। मरे व्यक्ति में जान आने का मतलब ये है कि जो जीवन में हताश और उदास है, जो निराश है ना, वो व्यक्ति भी क्या अगर इस बच्चे को देखेगा तो उसमें क्या है, जीने की तमन्ना जाग जाएगी। फिर कभी जब उस बच्चे को धूल से लथपथ भी देखते हैं, बच्चा सजा समरा नहीं बैठा है, अब धूल से लथपथ जब उस बच्चे को देखते हैं तो कभी को और ज्यादा खूबसूरत लगता है। और शायद वह नायिका जो है, वो बच्चे की माँ, उस बच्चे के साथ में कवि के घर में आई, तो कवि को क्या लगा, कवि को लगा कि वास्तव में क्या है, तालाब को छोड़ करके मेरे घर में कमल खिल गया। अब आप लोग कहेंगे नहीं, धूल में सना हुआ बच्चा सुंदर कैसे लगेगा? लगता है बच्चों। रसखान कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण के धूल से लथपथ सना हुआ शरीर देखने का चित्रण उन्होंने किया कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तो धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से भरे हुए श्याम, धूल से लथपथ श्री कृष्ण क्या है, बहुत खूबसूरत कवि को लग रहे हैं। उस वहां पर लिखा है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अखेलत खाते फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वह छवि को रस खानी भी लोकत भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजे निहारे हाथ से ले गयो मखन रोटी। तो धूल भरे अति शोभित श्याम जू, धूल से लथपथ श्याम बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जब कोई भी बच्चा हो, बच्चा तो ईश्वर का ही स्वरूप है, तो कभी को भी वह बच्चा धूल से लथपथ इतना खूबसूरत लगता है कि कमल की तरह सुकोमल, सुंदर और कोमल लगता है। कवि ने कह दिया कि इस बच, इस बच्चे को जिसने भी देख लिया मुस्कुराते हुए, भले ही वह पत्थर की तरह कठोर है, वह उसका दिल क्या है, पानी की तरह पिघल जाएगा। आगे कवि ने कह दिया है, बांस और बबूल से शेफालिका के फूल गिरने लगेंगे। अर्थात दुख और कष्ट से सना परेशान आदमी भी क्या है, वो मुस्कुराने लगेगा जब इस बच्चे को देखेगा। तो कभी उस बच्चे को, बच्चा क्या करता है, माँ ने जब माँ के पास में है बच्चा, गोद में है, फिर भी बच्चा कभी को जब देखता है पहली बार तो देखता रह जाता है, टकटकी लगाकर देखता है। तो कभी को लगता है कि अरे थक जाओगे बेटा। और शायद पहली बार देखे हो मुझे, है ना। देखिए मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, अगर तुम्हारी माँ ने परिचय न कराया होता, नहीं मिली होती तुम्हारी माँ, तो हम इतनी खूबसूरत तुम्हारी मुस्कान को नहीं देख पाते हैं। कभी ये बताते हैं कि, कहते हैं कि ए बेटा तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। और आगे कवि ने यह भी बताया कि मैं तो प्रवासी हूँ, बाहर रहने वाला हूँ।
वह बच्चा कवि को कनखियों से देखता है। जब कवि उस बालक की तरफ देखना शुरू कर देता है तो बच्चा नीचे देखता है, और कवि अपनी नजरें थोड़ा यहाँ घुमाता है तो बच्चा फिर से तिरछी नजर से कवि की ओर देखना शुरू कर देता है। और जब दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं तो बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो यही दृश्य देख करके वह छवि उसे कवि को बहुत ही खूबसूरत लगती, ये दृश्य। तो यहाँ पर केवल इतनी सी बातें हैं, लेकिन इतनी सी बात को कवि ने जो कविता लिखी है उस सुंदरता को देखकर कवि का अंतर्मन मुग्ध हो गया। कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि ए बालक, उस मुस्कुराते हुए उस बालक की मुस्कान को देखकर कहते हैं कि "ऐ बच्चे, ऐ शिशु, तुम्हारी ये दंतृत मुस्कान इतनी खूबसूरत है, इसे देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा। मृतक मतलब जिसकी मौत हो गई है, मृत मृतक व्यक्ति भी क्या है, मरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, उसमें जान पड़ जाएगी। उस बच्चे की मुस्कान को देखकर मरा व्यक्ति कैसे जिंदा हो जाएगा। इसका क्या है, भावार्थ लिया जाता है बच्चों। ये मत निकालिएगा कि भाई पता चलेगा कि क्या है, कोई आदमी मर गया है, बच्चा आया मुस्कुराया, उठकर खड़ा हो गया वो व्यक्ति, लोगों की भीड़ इकट्ठा है, ओके यार ये क्या बात है, चाय पिया कि नहीं पिया, वो पूछना शुरू करी, चाय पिलाना शुरू कर दी। ऐसा नहीं भैया, यहाँ पर उसका अर्थ क्या, शब्द क्या, उसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि जो व्यक्ति जीवन से उदास हो गया है, निराश हो गया है, जिसके जीवन में उदासी है, निराशा है, जिसे वो जो व्यक्ति जीना ही नहीं चाहता है, जीवन के प्रति कोई मोह नहीं है, बस जी रहा है तो जी रहा है, ऐसा हताश, निराश और उदास व्यक्ति भी जब इस बच्चे को देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा और उसे जीवन के प्रति मोह हो जाएगा, जीने की चाहत जाग जाएगी। ये चीज कही गई है। आगे कवि कहता है कि ऐ बालक, उस बच्चे को क्या धूल धूसरित अनुप्रास अलंकार, धूल से लथपथ तुम्हारे ये गात, ऐ बच्चे तुम्हारे कैसे, गात मतलब शरीर, धूल से भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर क्या है, इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कवि को, कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि तालाब छोड़कर, छोड़कर तालाब, कमल ने क्या है, तालाब से कमल छोड़ करके और मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं।
आकर मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया है। तालाब छोड़ करके कमल कहाँ मेरे आकर झोपड़ी में खिल गया। तो उस बच्चे को क्या है, वो किससे कंपेयर कर दिया, उस कमल की तरह खूबसूरत प्यारा सुंदर। कमल भी तो बच्चों क्या है, कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर क्या है, ऊपर कितना खूबसूरत रहता है। तो यहाँ पर झोपड़ी से मतलब, यहाँ पर इस मत निकालिए, झोपड़ी का मतलब घर से है। अब झोपड़ी देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो वास्तव में आदमी क्या करता है, एक झोपड़ी जहाँ पर रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उसे झोपड़ी कहते हैं। दूसरा क्या, बहुत से लोग क्या होते हैं भाई, उनका मकान बहुत आलीशान बना रहता है, इसके बाद में भी क्या है, नंदन कुटीर। अब नंदन कुटीर है और पता चला क्या है, लिखा तो नंदन कुटीर है, और बहुत कुटीर मतलब भाई झोपड़ी होता है, और आलीशान मकान बना है। तो इस तरीके से क्या है, झोपड़ी एक व्यक्ति क्या है, बहुत से लोग क्या अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए अपने आप को तुच्छ बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि मेरे जब घर में जो बच्चा आया तो इतना खूबसूरत लगा कि जैसे मेरे घर में क्या है, तालाब से कमल आकर मेरे घर में आकर के खिल गया है। अर्थात कमल की तरह वह बच्चा खूबसूरत लग रहा था। परस मतलब तो स्पर्श। कभी कहते हैं कि ए बच्चे, ए बालक, तुम्हारे स्पर्श को पा करके, तुम्हें छू करके, ए प्राण प्रिय बालक, तुम क्या है, तुम्हें छू करके क्या हो गया, पत्थर, पाषाण में मतलब होता है पत्थर, स्टोन, कठिन पाषाण, कठोर पत्थर, ग्रेनाइट जैसे है ना, ऐसे कठोर पत्थर भी पिघल करके और क्या हो जाएंगे, पानी बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अब ये बताना चाहते हैं, ऐ बालक, तुझे ऐ शिशु, तुझे छू करके और कठोर पत्थर की तरह कठोर दिल वाले लोग भी क्या है, पानी की तरह सहृदय हो जाएंगे। अर्थात तुम्हारी खूबसूरती से कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। ऐसा कवि को मतलब इतना भरोसा है कि बालक इतना खूबसूरत है, उसकी सुंदरता से कवि इतना मुग्ध हो गया है कि वह इस बात की गारंटी लेता है कि कितना भी पत्थर दिल व्यक्ति हो, अगर इस बालक की सुंदरता को देखेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका दिल पिघल जाएगा, वह सहृदय हो जाएगा, उसके अंतर मन में दया भाव जागृत हो जाएगा। ऐसा जो है तो उसकी कठोरता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कवि का भरोसा है। आगे कवि कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने, लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहते हैं कि वास्तव में तुम्हें छू करके, तुम्हारे स्पर्श से, चाहे बांस हो चाहे बबूल हो, बांस और बबूल यहाँ पर क्या है, विपत्तियों का जो है तो प्रतीक है, जीवन में आने वाले क्या है, विसंगतियों का प्रतीक है। और कभी यही उनको क्या है, चित्रित करते हुए कह रहे कि चाहे जीवन में बांस आए या बबूल आए, बांस या बबूल आए, अर्थात क्या है, कोई भी स्थिति हो, कैसा भी हो, व्यक्ति क्या है, वहां पर क्या है, वो उसमें अ, शेफालिका के फूल जो है तो खिलने लगेंगे, है ना, शेफालिका के फूल खिलने लगेंगे। इसका
यहाँ पर जो है तो यही अर्थ लिया जाएगा कि क्वेश्चन मार्क कवि ने कह दिया, यहाँ लगा दिया है। ठीक है। और कवि यहाँ पर यही बताना चाहते कि बालक इतना खूबसूरत है कि उसके छूने से क्या है, बबूल भी एक प्रकार का कटीले कांटेदार जो पेड़ होता है, शेफालिका जो तो एक प्रकार का जो तो पौधा है। ठीक है। तो राइटर ने यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है कि बालक इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उससे, उसके संपर्क में आने पर जो भी व्यक्ति उसे उसे जो भी इस व्यक्ति क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो स्पर्श करने से कठोर से, यहाँ पर क्या है, जैसे पहली बात तो उसने बता दिया कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या है, उसका पिघल जाएगा। अब दूसरा क्या है, उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि यहाँ उसने शिशु का जो सौंदर्य है इतना अप्रतिम है कि उसे छूने से बांस और बबूल जैसे नीरस और कांटेदार, सूखे, रूखे, कठोर स्वभाव के पेड़ों से भी फूल झड़ने लगेंगे। मतलब यहाँ पर इसका यह हुआ कि जो व्यक्ति क्या है, कांटेदार है, रूखा सूखा है, अर्थात जो व्यक्ति कठोर है, जो व्यक्ति निर्दयी है, जो व्यक्ति दुष्ट है, वह व्यक्ति भी क्या है, तुम्हारे संपर्क में आने से और प्रेम को बरसाना शुरू कर देगा, प्यार करना शुरू कर देगा। कवि के कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पर से बांस और बबूल जो है का मतलब समझे आप, कि जो व्यक्ति क्या है, बांस बबूल क्या होते हैं, बांस और बबूल नीरस होते हैं, कांटेदार होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यह कि रूखे और कठोर स्वभाव वाले, कटीले स्वभाव वाले, ठीक है, जो दूसरों को कांटे की तरह हमेशा दूसरों को टांट मारने वाले, है ना, उसके दिल को क्या है, कांटे चुभोने वाले में दूसरों पर टांट मारने वाले जो ऐसे व्यक्ति भी क्या है, तुम्हारे संपर्क में आएंगे तो शेफालिका के फूल की तरह, अर्थात प्रेम, तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हें जो तुमसे क्या है, मुग्ध हो जाएंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनबीस। बच्चा कभी को टकटकी लगा कर देखता है तो कभी कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए बेटी, क्या तुम मुझे हमेशा इसी तरीके से देखते रह जाओगे, तुम मुझे क्या नहीं पहचान पाए तो क्या तुम इसी तरह से देखते रहोगे, क्वेश्चन मार के थक गए हो। कभी को लगता है कि शायद देखते देखते क्या है, एक ही निगाह से अपलक, बिना पलक झपकाए बच्चा कभी को देख रहा है, तो कभी को लगता है क्या बेटा, बच्चे से कहते हैं क्यों भैया, क्या है, थक गए हो, मैं आंखें फेर लूं, अर्थात मैं तुम्हें देखना बंद कर दूं। कभी उस बच्चे को देख रहा है तो बच्चा कभी को देख रहा है, तो बच्चा क्या आंखों की पलक तक नहीं मारता है। तो कभी को कभी ने कहा कि क्या बेटा, है ना, इस तरीके से मुझे जब से इतनी देर से बिना पलक मारे हुए देख रहे हो तो क्या तुम थक नहीं जाओगे। ठीक है, मैं अभी थोड़े समय के लिए अपना क्या सिर दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचय तब पहली बार, क्वेश्चन मार्क है। कभी कहता है कि हो गया, कोई बात नहीं है, अगर पहली बार हमारा और आपसे कोई परिचय नहीं हो पाया, हमें नहीं पहचान पाए बेटे, तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मुझे तुम्हारी दंतरुत मुस्कान तो देखने को मिल गई। कभी कहता है कि यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम न बनी होती
मीडिएटर ना बनी होती, तुम्हारी माँ से हमारी पहचान नहीं होती, तो शायद मैं इतनी खूबसूरत मनोहारी सूरत तुम्हारी नहीं देख पाता। मैं तुझे नहीं पहचान पाता बेटा, ठीक है। ना ना मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस सुंदरता को, तुम्हारी इस मुस्कान को नहीं देख पाता। तेरा सौभाग्य है कि तुम्हारी माँ ने मुझे क्या है, इस मुस्कान को दिखाया, इस सुंदरता को दिखाया। अरे बच्चे, अरे बेटा तू क्या है, अरे शिशु तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम इतने खूबसूरत हो इसलिए तुम धन्य हो। माँ क्यों धन्य है? कि जिसके पास इतना खूबसूरत बेटा है वह धन्य है। मैं तो क्या है, चिर प्रवासी, एक लंबे समय तक दूर रहने वाला, बाहर रहने वाला। मैं दूसरा हूँ, मैं अन्य हूँ, मैं पराया हूँ। यह बात और है, कवि कहते हैं कि इस अतिथि से ठीक है, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। कवि कहते हैं कि इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाए। लेकिन उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, मधुपर मतलब यहाँ पर है, इसमें से मधुपर्क को आप ऐसे समझिए, पंचामृत कह दीजिए कि माँ की उंगलियां तुम्हें क्या है, पंचामृत खिलाती रही। पंचामृत आप जानते हैं, घी, शहद होता है, दूध होता है, दही होता है, गंगा जल है, इसको क्या पंचामृत बोलते हैं। तो माँ तुम्हें क्या है, पंचामृत का सेवन कराती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंत मुस्कान मुझे लगती बड़ी स्वाभिमान। कवि कहते हैं कि जब तुम कनखी मार करके, छिप करके, तिरछी नजर से और मुझे देखते हो, और देखने पर जब आंखें चार हो जाती हैं, अर्थात मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिल जाती हैं, दो आंखें कवि की हो गई और दो आंखें उस बच्चे की हो गई। तो आंखें चार होना मतलब क्या है, दोनों, दो लोगों का आपस में मिलना। तो यहाँ पर कौन है, कवि और उस बालक की आंखें चार हो गई, मिलन हो गया। जब दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं, अर्थात जब बालक कवि को देखता है और कवि बालक को देखते हैं, उस समय वह बालक क्या मुस्कुराने लगता है। वही कहते, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते तब तुम्हारी, और जब मुस्कुराते हो, और मुस्कुराते समय जब तुम्हारे दांत बाहर निकल कर क्या है, दो दांत तुम्हारे दिखाई देते हैं, उस दोनों दांतों के दिखाई देने से जो तुम्हारी छवि इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कवि, तो कवि कहता है कि बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य लगता है। और इसलिए कवि ने बताया कि बहुत ही छविमान, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य लगता है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए, ये हुआ इस कविता का, इसकी व्याख्या हुई। और इसके बाद इसके पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उससे पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर देन हम दूसरी कविता जो फसल को फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या
प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतरुत मुस्कान को देख करके कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास और गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ में से शेफालिका के फूल झरने लगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वह सहज, स्वाभाविक होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल होती है, ठीक है, अर्थपूर्ण होती है, सोची समझी होती है, स्वार्थ से होती है। वे तभी मुस्कुराते हैं जबकि वे सामने वाले से कोई रुचि रखते हैं। वे अपने मुस्कान को माप तौल करके किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही, किसी को महत्व देने के लिए ही मुस्कुराते हैं। जबकि क्या है, बच्चों की मुस्कान क्या है? स्वाभाविक मुस्कान है। जबकि बड़ों की मुस्कान क्या है? लोक व्यवहार, शिष्टाचार के लिए भी मुस्कुराते हैं। आगे है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला ये है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरी बात, कवि को ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हों। और कवि ऐसा भी मानते हैं कि चट्टान भी जो है तो पिघल करके जलधारा बन गई हो, और बबूल और बांस से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। यहां पर है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका क्या भाव है? तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका भाव यह है कि दांत निकलते शिशु का धूल से सना शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान को देख करके कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो। आशा यह है कि मन में बहुत उल्लास होता है। अगला क्वेश्चन है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि उस छोटे से शिशु की मुस्कान को, है ना, तो है ही, लेकिन उस प्यारे से उस बच्चे को छूने से इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि मानो क्या है, ऐसा लगता है कि बांस और बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। मतलब ये है कि उस बालक को छूने से मात्र से रूखे और कठोर लोग भी क्या है, सरस सरलता का या सरसता का जो तो अनुभव करने लगते हैं। तो इसमें से देखिए, उम्र जो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
पाठ के आसपास में से रचना व्यक्ति में से कि दंत मुस्कान के बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे की उम्र लगभग के 8-9 महीने से ज्यादा तो होगी नहीं। 8-9 महीने में ही बच्चे के दांत निकलते हैं, इससे ज्यादा क्या है, इसके पहले की उम्र की बातें हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। अगली कविता फसल है, जिसे हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।